हेलो फ्रेंड्स, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में रूपांतरित करने के लिए एक्सपांशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुल 7 प्रकार के एक्सपांशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। उसमें हैंड ऑपरेटेड एक्सपांशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व, लो साइड फ्लोट वाल्व और हाई साइड फ्लोट वाल्व। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व के बारे में जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व कंट्रोल द फ्लो of refrigerant entering a direct expansion evaporator। जैसे कि हमने इवापोरेटर के प्रकार देखे हैं, डायरेक्ट एक्सपांशन और फ्लडेड इवापोरेटर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व जो है वो डायरेक्ट एक्सपांशन जो इवापोरेटर्स रहते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व प्रोवाइड बायडायरेक्शनल ऑपरेशंस टू कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट इन हीटिंग एंड कूलिंग मोड। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व जो अभी मार्केट में नए हीट पंप आए हैं जो हम कूलिंग और हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व के फायदे क्या है? फर्स्ट, फास्ट एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स टू लोड चेंज। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व अकॉर्डिंग टू लोड कंडीशन, इवापोरेटर की लोड कंडीशन की मात्रा से वो लिक्विड का फ्लो जो है वो फ्लो कंट्रोल करता है वो और एक्यूरेटली कंट्रोल करता है। सेकेंड, इंजेक्ट एग्जैक्टली द राइट अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट। लोड के अनुसार इवापोरेटर में जो मौजूद लोड है उसके अनुसार एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना ही लिक्विड वो पास करता है और इसी कारण वहाँ कूलिंग जो है वो कूलिंग मेंटेन रहता है। थर्ड नंबर, लेस हंटिंग देन मैकेनिकल वॉल्व्स। कि जो मैकेनिकल वॉल्व्स है, मैकेनिकल वॉल्व के कंपेयर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व का हंटिंग जो है वो कम है। फोर्थ नंबर, कैन अचीव लोअर सुपरहीट सेटिंग। ये एक्सपांशन वाल्व के द्वारा हम कम से कम सुपरहीट एडजस्ट कर सकते हैं। 5 नंबर, कैन ऑपरेट ओवर एंड वाइडर रेंज ऑफ प्रेशर। यह हमें प्रेशर के विभिन्न रेंज पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसी सिस्टम में हम प्रयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व। फर्स्ट, विंडो एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर। अभी जो मार्केट में नए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो विंडो एसी और स्प्लिट एसी जो है उसमें सभी में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व का भी इस्तेमाल किया है। सेकेंड नंबर, पैकेज एयर कंडीशनर्स। जो अभी पैकेज एयर कंडीशनर मार्केट में है उसमें ही अभी एक्सपांशन वाल्व का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व का उपयोग किया है। बाद में वीआरवी और वीआरएफ। वीआरवी मीन्स सिंगल आउटडोर यूनिट और मल्टीपल इंडोर यूनिट्स, तो इसमें भी अभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। और वीआरवी में ज़्यादा करके मॉडल का जो सेल है वो हीट पंप है। हीट पंप मीन्स वो जो एयर कंडीशनर है वो या वो जो मशीन्स है हम ईयर अराउंड उसका यूज़ कर सकते हैं कूलिंग और हीटिंग के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है चिलर्स। चिलर्स के लिए ही हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन का उपयोग कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंड बाय द कंट्रोलर टू द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व आर विजुअली डन बाय द थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व जो इवापोरेटर स्पेस का जो टेम्परेचर है वो सेंस करता है और कंट्रोलर द्वारा वो जो फ्लो है वो फ्लो एडजस्ट होता है। बाद में प्रेशर ट्रांजिस्टर कैन बी वायर्ड टू द कंट्रोलर फॉर प्रेशर, टेम्परेचर एंड सुपरहीट कंट्रोलर। जैसे थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंस करता है वैसे प्रेशर सेंस करने के लिए प्रेशर ट्रांजिस्टर है और वही प्रेशर ट्रांजिस्टर सिग्नल जो है वो कंट्रोलर को भेजते हैं और कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर
जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व की जो स्टेपर मोटर है उसको सिग्नल भेज के वहाँ का टेम्परेचर के साथ सुपरहीट ही कंट्रोल करती है। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व के भाग कौन कौन से हैं? इनलेट कनेक्शन है, सेकेंड स्ट्रेनर, थर्ड पोर्ट, 4 पिन, 5 लॉक नट, 6 एक्सपांशन वाल्व बॉडी, 7 आउटलेट एंड 8 मोटर एंड ड्रीवर असेंबली। इस भाग में सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है वो 8 नंबर का यहाँ जो मोटर यूज़ किया है। मोटर यूज़ करके यहाँ पिन और पोर्ट के बीच में जो गैप है जिसके हम ओरिफिस बोलते हैं वो ओरिफिस मेंटेन करके लिक्विड का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। टेम्परेचर सेंसर सेंड्स अ सिग्नल टू कंट्रोलर कि जो टेम्परेचर सेंसर है जो इवापोरेटर में लोकेट किए हैं वो टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंस करते हैं और सेंस किया हुआ टेम्परेचर थ्रू सिग्नल्स कंट्रोलर को भेजते हैं और बाद में द कंट्रोलर सेंड्स अ सिग्नल टू द मोटर। बाद में कंट्रोलर्स वो जो सिग्नल है वो सिग्नल मोटर को भेजता है और उसी हिसाब से जो स्टेपर मोटर है उस स्टेपर मोटर का वर्किंग होता रहता है। स्टेपर मोटर या स्टेप मोटर। स्टेप मोटर का प्रयोग हम एक्सपांशन वाल्व में टू ओपन एंड क्लोज द वॉल पोर्ट के लिए वॉल पोर्ट ओपन और क्लोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये मोटर कंटिन्यूसली रन नहीं होती, डू नॉट रोटेट कंटिन्यूसली। ये स्टेपर मोटर ये स्टेप में चलती है और कुल देखें हम तो इस मोटर में 1596 स्टेप्स है, तो इतने स्टेप्स में वो रोटेट होती है। और अगर हम ईच स्टेप का गैप देखें तो 0.0000783 इंच इतना माइनर है और इसका जो स्पीड जो है स्टेप्स का वो पर सेकेंड 200 है। मीन्स एक सेकेंड में 200 से स्टेप्स वो ऊपर या नीचे जाती है और उसी तरह से गैस रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो फ्लो एक्यूरेटली कंट्रोल करती है। यानी कि हीट लोड जैसे बढ़ेगा वैसा ज़्यादा लिक्विड फीड होगा इवापोरेटर में और जैसे ही हीट लोड कमती होगा उतनी लिक्विड की मात्रा धीरे धीरे कम की जाएगी स्टेपर मोटर के द्वारा और स्टेपर मोटर ऑपरेट होगी। और स्टेपर मोटर जो है वो पुश रॉड को या पिन को ऊपर नीचे रखकर उसमें दोनों का भी जो गैप है वो गैप मेंटेन करेगी और वहाँ ओरिफिस के द्वारा वो जो इनलेट का लिक्विड है वो आउटलेट में पास हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व के बारे में जानकारी ली है। ओके, थैंक यू।